हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए आइए फिर से क्लास 10th का VBI क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनका एग्जाम 2025 में होने वाला है। उनके लिए बेहतरीन बायो का क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का हैसियत क्या है, इस क्वेश्चन में कितना सारा एक्टिविटी है जो आपके एग्जाम में सीधे रेक्टिफाई कर सके, लड़ सके। चलिए आइए देखते हैं। कह रहा है कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। चलिए आइए देखते हैं। एक और हम क्या लिखेंगे? वायवीय श्वसन, एक और लिखेंगे अवायवीय श्वसन। अब ध्यान से देखिए, वायवीय श्वसन में एक नंबर डाल के लिखेंगे श्वसनी पदार्थों को तोड़ने के लिए, श्वसनी पदार्थों को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। जो श्वसनीय पदार्थ होता है उसको तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन पदार्थ का उपयोग किया जाता है। और इसमें देखेंगे एक नंबर पर क्या है? अवायवीय श्वसन में इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो सीधा सी बात याद रखना है। पूछते हैं कि वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया गया कार्य को वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु या जीव जंतु जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य करता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। चलिए फिर कहा है कि इसमें एटीपी के 38 अणु बनते हैं। किसमें? वायवीय श्वसन में। पूछेगा कि वायवीय श्वसन में एटीपी के कितने अणु बनते हैं? तो 38 बनता है। ठीक है। अब पूछेगा इसमें एटीपी के केवल 2 ही अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? मात्र 2। किसमें? अवायवीय श्वसन में कितने अणु बनते हैं? मात्र 2। और वायवीय श्वसन में 38 को। फिर तीसरा का इसका, इसमें ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म और क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म क्रेब्स चक्र और माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। तीनों किसमें बनते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहा कि अवायवीय श्वसन साइटोप्लाज्मा में बनती है। अवायवीय श्वसन कहाँ बनता है? तो साइटोप्लाज्मा में होती है या बनता है। अब ध्यान से देखेंगे चौथा का कारण कि यह सभी जीवों में पाई जाने वाली क्रिया है। यह सभी जीवों में पाई जाने वाली क्रिया है। कौन? श्वसन। सभी जीवों में पाई जाने वाली क्रिया है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। और यह हमेशा के लिए उपस्थित रहता है। ठीक है। अब जीव के लिए ऑक्सीजन तो चाहेगा नहीं भैया, क्योंकि जीना है तो ऑक्सीजन की जरूरत है, तो हमेशा रहेगा। किसमें? जीव में। अब कह रहे हैं कुछ अवायवीय श्वसन कुछ जीवों में ही पाई जाती है। अवायवीय श्वसन कुछ ही जीवों में पाई जाती है। इसको भी बढ़ा दे रहे हैं। और यह कम समय के लिए पाई जाती है। और यह कम समय के लिए ही पाई जाती है। अब आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक एटीपी के टूटने से कितने अणु का निर्माण होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक एटीपी के टूटने से कितने अणु का निर्माण होगा। ठीक है। चलिए अब ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन था अंतर स्पष्ट होना में। चलिए ये देखिए, ये आपको 2 नंबर के काम हो गया। जितने भी अंतर स्पष्ट करने वाले हम पढ़ा रहे हैं, वो तो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री या बायो का, बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं। और इसको अपने कॉपी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको
लीजिए, क्योंकि आपको ये सीधे एग्जाम बोर्ड में यानी मैट्रिक बोर्ड में आपका 2 नंबर